तो दोस्तों कैसे हो। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज से हम शुरू कर रहे हैं डेली टेस्ट की सीरीज़, जिसमें डेली टेस्ट होगा और डेली आपको अपने चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं और कितने गलत किए हैं। और मैं एनालिसिस बाद में कराऊंगा क्वेश्चन का, ये साथ साथ भी देख सकता हूँ, साथ साथ में होगा तो ठीक है। और हम डेली शुरू करेंगे सीरीज़ को। आपने डेली चेक कर सकते हो कि आप कितने, आप जो पढ़ा है आपको कितना पढ़ा है, कितना आपको और ज़रूरत है पढ़ने की। ठीक है, आप डेली प्रोग्रेस में चेक कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। जिसमें जो सीरीज है हमारी, ये इसे हर एग्जाम के क्वेश्चन को कवर करेगी, या जिसमें संभावना है हर पेपर में वो क्वेश्चन आएगा। एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, सीएचएसएल, बीएसएफ, सीआरपीएफ और सीआईएसएफ, खासकर इनके लिए तो है ही है। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है। ये बताना है कि जो भारत का संविधान है उसके किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है। ठीक है, भाग 9 में, भाग 9 के ए में, भाग 9 में, भाग 10 में या भाग 15 में आपने बताना है। आपका टाइम शुरू होता है अब। आपको मैं 30 सेकंड दूंगा, आपने 30 सेकंड सोच के बताना। आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आपने ये भी देखना कि आपने कितने क्वेश्चन ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। ठीक है, बता सकते हो आप। चलो, भारत के संविधान के किस भाग में पंचायतों के लिए प्रावधान है ये बताना है। या भाग 9 में है, भाग 9 ए में है, 9 में है, 10 में है या फिर 15 में है, ये बताना आपने। ठीक है, आपका टाइमिंग शुरू हो रही है, आप सोच के बताओ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। किसमें? भाग 9 में। ठीक है, जो भारत का संविधान है उसमें पंचायतों के लिए जो प्रावधान किया गया है वो भाग 9 में किया गया है। किसमें? भाग 9 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 1916 के प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर, 1916 का जो प्रसिद्ध लखनऊ समझौता हुआ था उस पर किस किस के सिग्नेचर हुए थे ये बताना है। किस किस के साइन हुए थे ये बताना है। महात्मा गांधी और आगा खान के, या फिर बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना के, महात्मा गांधी या फिर मोहम्मद अली जिन्ना के, या बाल गंगाधर तिलक या आगा खान के। आपने बताना है कि बताओ जल्दी से। अगर आपको लगता है कि आपका क्वेश्चन ठीक है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आपने ये एनालिसिस करना है कि आपने कितने ठीक किए हैं। 20 क्वेश्चन है, 19 क्वेश्चन करवाऊंगा, एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ूंगा कमेंट बॉक्स में, आपने बताना है। और आप ये देख सकते हो कि आपने 19 में से कितने ठीक किए हैं, कितने गलत किए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक और मोहम्मद अली जिन्ना। इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। देखो, हमारे संविधान में जो 8वीं अनुसूची है उसमें रखा गया है भाषाओं को। अब क्वेश्चन ये आ जाए कि 8 भाषा को किस अनुसूची में रखा गया है, तो किस अनुसूची में है? 8वीं अनुसूची में। किस में? 8वीं अनुसूची में। ठीक है, अब क्वेश्चन बताओ इसका आंसर क्या होगा। आपके टाइम में शुरू होती है अब। इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। कितनी भाषाओं को? 22 भाषाओं को। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कब शुरू की गई थी। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी वो कब शुरू की गई ये बताना आपने। जुलाई 2017 में, जनवरी 2018 में, मई 2014 में या मई 2016 में, ये बताना आपने कि कौन से महीने में, कौन से सन में की गई थी और कौन से महीने में की गई थी। जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना थी उसमें कब शुरू की गई थी ये बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वाला, मई 2016 में। मई 2016 में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
भारत दूसरी बार IOC सत्र की मेजबानी कर रहा है। इस आयोजन से पहले भारत में पहला IOC सत्र कब आयोजित किया गया था? देखो, जो भारत है वो मेजबानी करेगा अब, ठीक है, IOC की। तो ये बताना है कि इससे पहले कब की थी इससे पहले भारत ने, ये बताना आपने। 4 ऑप्शन है, एक आंसर ठीक है, इसमें से बताओ कौन सा होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 में। कब? 1983 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संगठन का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गया था? ये बताना है कि ऐसा कौन सा संगठन था जिसका भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसमें उसको विलय हो गया था, उससे अलग हो गई थी, वो किससे हो गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप बताओ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ईस्ट इंडिया, ये इंडियन एसोसिएशन वाला। इसका राइट आंसर है इंडियन एसोसिएशन, इससे इसका विलय कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय जन आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी की प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी? जो एक जन आंदोलन था उसकी शुरुआत महात्मा गांधी के प्रसिद्ध दांडी यात्रा से हुई थी। ये बताना है कि कौन सा आंदोलन था वो। इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहले आप बताओ। आपको टाइमिंग दे रखी है 30 सेकंड की, आपने 30 सेकंड सोच के बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत को शून्य अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? शून्य अवज्ञा आंदोलन। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा श्रेणी की सर्वोच्च चोटी का नाम बताइए। जो सतपुड़ा जो चोटी है, श्रेणी है, उसकी जो सबसे चोटी ऊंची चोटी है वो कौन सी है? ये बताना आपने। धूपगढ़ है, या कलसूबाई है, या फिर दोदा बेटा है, या फिर अनामोडी है? ये बताना है कौन सा है, बताओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़। कौन सी? धूपगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? कौन गुप्त काल के दौरान चिकित्सा पर अपने कार्य के लिए जाना जाता है? कौन है वो ऐसा? कौन है वो? वो है सुश्रुत। अगला क्वेश्चन है, 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। 1708 में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है, खालसा ने, किसने? खालसा ने डैश के नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। किसने किया था ये बताना आपने। इसका राइट आंसर हो जाएगा बंदा बहादुर। क्या? बंदा बहादुर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उगादी निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? ये बताना है। जो उगादी है वो किस राज्य में मनाया जाता है, इसमें से बताना। ऑप्शन मत देख लो आप, मध्य प्रदेश में से, या फिर आंध्र प्रदेश में से, या फिर हिमाचल प्रदेश में से, या फिर केरल में से। ये बताना है किस में से है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? आंध्र प्रदेश का। किस में से? आंध्र प्रदेश में से का मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, लचीले शहरी पुनरुद्धार परियोजना के लिए यूनेस्को द्वारा किस स्थान को उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किससे किया गया? जो लचीला शहरी था ना, पुनरुद्धार था, जो परियोजना थी, ये यूनेस्को द्वारा किस स्थान को ऐसी कौन सी जगह थी जिसको उसने क्या किया था? उत्कृष्ट पुरस्कार से सम्मानित किया था।
ये बताना आपने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रामबाग गेट, रैम्पर्ट्स, पंजाब। कहाँ पर? इस जगह को, किस जगह को? इस जगह को किया गया था, यूनेस्को ने उत्कृष्टता पुरस्कार दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शोषण के खिलाफ मौलिक अधिकार आता है? ये बताना है कि जो भारत का संविधान है वो किस अनुच्छेद में आता है कि मौलिक अधिकार किसके? शोषण के विरुद्ध, शोषण के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24, 23 और 24। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र को डैश भी कहा जाता है। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है उसको क्या कहा जाता है? इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल्य सिद्धांत। क्या कहा जाता है? मूल्य सिद्धांत। मूल्य सिद्धांत। जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है? मूल्य सिद्धांत भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक द्विफोक्सी लेंस का उपयोग आंखों में निम्नलिखित में से किस दोष के उपाय के रूप में किया जाता है? जो द्विफोक्सी लेंस है उसका प्रयोग किस दोष के कारण किया जाता है? किसके उपाय हो जाए ये बताना आपने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जरा दूरदर्शिता। क्या? जरा दूरदर्शिता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पूर्वी हिमालय पर्वतीय माला में बनिहाल दर्रा स्थित है? ये बताना है किस हिमालयी पर्वतमाला है जो उसमें बनिहाल दर्रा है। किस में है बनिहाल दर्रा? ये बताना है किस हिमालय में। इसका राइट आंसर हो जाएगा पीर पंजाल में। कहाँ? पीर पंजाल में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है? जो जिसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है इसका आंसर बताना आपने। किसकी होती है सबसे कम तरंग दैर्घ्य? इसका राइट आंसर हो जाएगा गामा किरणें। कैसी किरणें? गामा किरणें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हॉट मनी भी कहा जाता है? हॉट मनी किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा FII। इसका मतलब होता है विदेशी संस्थागत निवेश, यानी किसी देश के बाहर मौजूद होना। FII जो होता है ये किसी दूसरे देश में मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है, पानी के नीचे ध्वनि को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? यानी पानी के जो नीचे ध्वनि होती है उसको मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ये बताना आपने। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोफोन। क्या? हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन क्या करता है? पानी के जो नीचे जो ध्वनि होती है उसको मापने के लिए काम आता है। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके लिए है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर देना है। हालांकि मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ आपको कि कैसे सोल्व होगा। ये सोल्व होगा H = I² RT। इस फॉर्मूले से निकलेगा। ये आपने निकाल के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। ठीक है, ये निकाल लोगे अब तो। मैंने तो इसका फॉर्मूला भी दे दिया आपको कैसे निकलेगा ये। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो ना तो सब कमेंट बताना कि भी अच्छी लगी है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, मैं और भी वीडियो लेके आऊँ। ये क्वेश्चन सारे प्रीवियस ईयर है, ये मैंने उस प्रीवियस ईयर उससे टेस्टों से निकाले हैं। मैं आपके लिए डेली ऐसे ही क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, आप मुझे फॉलो कर लेना। ठीक है, तो दोस्तों कल मिलता हूँ।